संकल्प किया, जब विभीषण जी महाराज को लंका से बाहर कर दिया, तब भगवान को लगा हो इसके ऊपर निग्रह संकल्प करना होगा, और भगवान ने उद्धार किया। भगवान इतने दया सागर हैं, जल्दी किसी जीव का निग्रह नहीं करते, अनंत अनंत अपराध को भगवान क्षमा करते। लेकिन जीव जब असह्य अपराध करने लग जाता है, असह्यापचार करने लग जाता है, भगवान के द्वारा दी गई शक्ति का जब बहुत दुरुपयोग करने लग जाता है, तब भगवान निग्रह करते हैं। वैसे ही जैसे कोई न्यायकारी पिता जब बेटा एकदम अन्याय करने लग जाता है, तो पिता को भी कहना पड़ता है ले जाइए इसको जेल, ये इसी लायक। लोक में जैसे हितकारी पिता का ही भाव होता है, वैसे ही भगवान को भी निग्रह संकल्प करना। देखो सब मम प्रिय सब मम उपजाए, ऐसा भगवान बोलते हैं। भगवान के इस वचन में कितना वात्सल्य है कि संसार के जितने जीव हैं सब मेरे प्रिय हैं, क्योंकि सब मेरे बेटे बाल बच्चे। भगवान कभी किसी को चाटा भी नहीं लगाना चाहता। इतना कारुण्य, इतना दुलार प्राणी मात्र के प्रति भगवान का है, फिर भी निरंतर ही कोई पाप करता रहे, शास्त्र विरुद्ध आचरण करता रहे, गाय ब्राह्मण को कष्ट देता रहे, तो अंतिम में अतिसंघर्षण जो नर करे के न्याय से चंदन से भी अग्नि प्रकट हो ही जाता है। भगवान भी कभी कभी निग्रह संकल्प करते हैं। देखो भगवान तो भगवान है। जैसे किसान कभी खेती जब करता है तो जो फसल है जिसको बोता है वो उग जाए तो अच्छी बात, लेकिन उसकी अनिच्छा से भी घास पात जैसे उगाते हैं, तो किसान जैसे अनावश्यक घास पात को उखाड़ कर फेंक देता है, वैसे भगवान की एक खेती है। तो साधु संत सदाचारी प्रकट हों तब तक तो भगवान को बहुत अच्छा लगता है, और ये कचरा जब प्रकट होने लग जाता है तो भगवान को भी उखाड़ के फेंकना पड़ता है। आखिर फसल को बचा के रखना है कि नहीं रखना? विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, तभी भगवान निग्रह संकल्प करते हैं। यहाँ तक तो थोड़ी भूमिका जैसी बात हो गई। अब चले मूल कथा में प्रवेश करें। आज रावण ने एक सभा बुलाई, मंत्रियों से कहा बोलो क्या विचार है, क्या करें? मंत्रियों ने कहा मंत्र विजयम प्रवदन्ति मनीषिणः। मनुष्य लोग कहते हैं कि किसी विजय के प्रति मंत्रणा ही मूल कारण है। हम लोग मंत्रणा करते, सहसा विधीत क्रियाम अविवेक परमापदाम पदम। सहसा किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। एक राक्षस ने कहा क्या ही राक्षसेंद्र, क्यों रोज रोज मीटिंग करते हैं यहाँ? आपके लिए राम क्या है? चापलूस केवल अभी नहीं होते, ये चापलूस की एक गंदगी है। ये नेताओं के आसपास में ये कीटाणु बहुत पाए जाते हैं। ये चापलूस नाम के जो इसकी नाम की जो गंदगी है, ये ऐसे लोग जो अपनी प्रशंसा सुनने के रसिक हैं, उनके आसपास ये बहुत पाए जाते हैं। और तुलसीदास जी महाराज को कहना पड़ा सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तनु तीन कर होय वेगी नाश। सचिव जो सही मंत्रणा देने के लिए उपयुक्त है, नियुक्त है, और वो मिथ्या प्रशंसा करने लग जाए तो राज्य के नाश को कौन बचाएगा? जो गुरु अनुशासन करने के लिए होते हैं, ऐसा करो ऐसा नहीं करो, और वही गुरु पैसे वालों के लिए अलग और निर्धन के लिए अलग नियम बताते हुए मुंह देखी बात करने लग जाए तो शिष्य का कभी कल्याण नहीं होगा। यदि वैद्य जैसे मुझे डायबिटीज है तो अभी कोई वैद्य आकर के कहे अरे महाराज कुछ नहीं होता है, चकाचक आम दीजिए, संसार में दो ही चीज ठीक है, अरे सभी अवतारों में राम जी, अब फलों में आम जी। सभी अवतारों में जैसे राम जी हैं वैसे फलों में आम जमाइए तो हमारा हो जाएगा नाश।
तो देखी बात करने वालों को मानो समझाते हुए, उनको उचित निर्देश देते हुए तुलसीदास जी महाराज ने एक ही दोहे में सबको समझा दिया। सचिव वेद गुरु तीन जो, क्यों रावण का नाश हो रहा है। सही परामर्शदाता ने गलत परामर्श दिया है और मिथ्या प्रशंसा करने लग गए। अरे आपने इंद्र को परास्त किया, आपने कोयल को परास्त किया, नाग पत्नियों को, नाग लोग, स्वर्ग लोग, किसी को तो आपने नहीं छोड़ा, और ये मनुष्य के लिए आप टेंशन में आ गए। नर, भालू, बानर, ये सब हमारे भोजन है। और ऐसा करके मिथ्या प्रशंसा करने लग गए। और रावण की एक बहुत बड़ी कमी थी, यो पुरुष प्रिय था, चाटुकारिता इसको बहुत प्रिय थी। विद्वान था, जनावश्यक प्रशंसा मत करो। मिथ्या प्रशंसा करना अपमान करने के जैसा है। वही प्रशंसा करो, प्रशंसा करने की जरूरी क्या है। भगवान जिसके द्वारा जो कुछ कराना चाहते हैं आदमी करता है। अरे आपने बहुत अच्छा काम किया, क्या किया? कुछ नहीं किया। भगवान ने कृपा की, इसके हृदय में प्रविष्ट होकर इसको प्रेरणा दी, तब इसने किया। इससे पहले क्यों नहीं किया था? तो सही में हृदय में बैठकर भगवान प्रेरणा देते हैं, तब व्यक्ति शुभकर्म करता है। संसार में कोई प्रशंसा के योग्य नहीं है और कोई निंदा के योग्य भी नहीं है। जिसके गुणों को नहीं जानते हम उसकी निंदा करते हैं, जिसके दोष को नहीं जानते हम उसकी प्रशंसा करते हैं। पूरी की पूरी सृष्टि गुण दोष से भरी हुई है। कोई एकांतिक सुंदर नहीं है, कोई एकांतिक कुरूप नहीं है। लेकिन बड़ा मजा आ रहा था रावण को। आपने इसको जीत लिया, आपने उसको जीत लिया, चुपचाप सुन रहा था रावण। भगवान वाल्मीकि कहते हैं उस समय एक राक्षस आया। अरे महाराज, आपके पराक्रम को जान करके मैं दानव ने अपनी कन्या मंदोदरी आपके चरणों में समर्पित कर दी। आप बड़ी बड़ी राजर्षियों को तृप्त कर चुके हैं, अनन्य जैसे क्षत्रियों को परास्त कर चुके हैं। आपको क्या करना है? आपका एक बेटा इंद्रजीत जाएगा, राम लक्ष्मण को मार के आ जाएगा। ऐसे बोलता है। सुन रहा है रावण, मजा आ रहा है उसको। प्रशंसा जो है ना, वो सबसे मीठी चीज है, फटाफट समझ में आ जाता है। प्रशंसा करने लगता है तो मैं कहता हूँ भाई देखो पहले से मुझे डायबिटीज है, बचाना जरा। प्रशंसा बहुत मीठी वस्तु है। माहेश्वर जी लिखा कि आपने भगवान शंकर से अनेक वर प्राप्त किए, आपका कोई क्या बिगाड़ेगा। अरे इंद्र को जीत कर लंकापुरी प्राप्त करने वाले, इंद्र को जीत कर लंका में बांध देने वाले आप इतने पराक्रमी हैं। ब्रह्मा से अनेक बार प्राप्त की कर चुके हैं आप, क्या बिगाड़ेगा राम लक्ष्मण आपका। ऐसा राक्षस बोलते हैं रावण की शान में। केवल मेघनाथ को ही जाने दीजिए, सब कुछ करके आ जाए। पराशर ने कहा जो हनुमान जी आए थे तो आप लोग कहाँ थे? वाल्मीकि रामायण पूछा हनुमान जी बानर आया और सबका सत्यानाश करके उलट पुलट लंका सब जारी करके चला गया। तुलसीदास जी ने भी व्यंग्य किया, उस समय भूख नहीं लगी थी तो आप आदेश दें संपूर्ण पृथ्वी को बानर रहित कर दें। ऐसा एक राक्षस का था। दुर्मुख ने कहा लंका जलाते समय जब वो बानर आया तो हम लोग सावधान नहीं थे, लेकिन अब हम लोग जागरूक हो गए। अरे मुझे केवल आज्ञा दे दीजिए, मैं ही अकेले जाकर के मारा था। निकुंभ ने कहा आप सब यहीं चलिए, मैं तो चला अभी मार के आता हूँ राम लक्ष्मण को। ऐसा बोला निकुंभ। ये निकुंभ कुंभकर्ण का बेटा है। कुंभ और निकुंभ कुंभकर्ण के 2 पुत्र थे। वज्रधनुष ने कहा आप लोग क्यों व्यर्थ में चिंता करते हैं। ऐसा कहते कहते वो तो तलवार लेकर निकल गया। सबको रोकते हुए विभीषण जी ने कहा हे राक्षसेंद्र,
ये क्या हो रहा है? ये आप चाटुकारों के बीच में गिरे हुए हैं, आपको सत्य का तो कुछ ज्ञान ही नहीं है। बलवान शत्रु को साधारण समझना ठीक नहीं। ये विभीषण जी महाराज की सम्मति है। बिना अपराध के आपने किसी की पत्नी का हरण कर लिया, क्या उससे युद्ध करना उचित है? अनपराधी के साथ अकारण बैर को भी तो उचित मानना ठीक नहीं। यदि आप कहेंगे कि खर का विनाश उसने किया, त्रिशरा का विनाश किया, तो क्यों नहीं करते हो? आपकी वाणी गई थी नैन मटक्का करने के लिए, इसलिए उसने किया। डर के कारण, डर का जो मूल कारण होता है व्यक्ति की अपनी कमजोरी होती है, विभीषण जी ने कहा। और कमजोरी एक ही है कि जानकी जी का अपने हरण कर लिया। भय के मूल को नष्ट कर दीजिए भाई साहब, और जानकी जी को प्रदीयताम दाशरथाय मैथिली, दशरथ राम जी के लिए जानकी को समर्पित कर दीजिए, और फिर जो भी लंका का संकट है सब मिट जाएगा। भगवान वाल्मीकि कहते हैं रावण बिना कुछ कहे राग सभा से निकल के घर चला गया। विभीषण जी प्रातः काल रावण के घर में फिर पहुंचे। विभीषण जी को कौन दोषारोपित कर सकता है? एक बार नहीं, तीन चार बार विभीषण जी महाराज ने वाल्मीकि रामायण सुनाया। प्रातः काल पहुंचे, रावण के यहाँ क्या देखा? वेद मंत्र का उच्चारण हो रहा है, स्वस्ति वाचन हो रहा है, पुण्यावाचन हो रहा है, और सुंदर सुंदर मांगलिक द्रव्यों के द्वारा रावण का अभिषेक किया जा रहा है। रावण स्वयं ब्राह्मण का पूजन कर रहा है। वाल्मीकि रामायण। और उसके बाद विभीषण जी ने देखा, और विभीषण जी ने कहा जब से भाई साहब, जब से सीता जी आई है तब से हमारे यहाँ अपशकुन हो रहा है। मंत्र के द्वारा खुद होने पर भी, खुद कारित होने के बाद भी अग्नि प्रज्वलित नहीं होती, ये बहुत बड़ा अपशकुन है महाराज। अग्निशाला में आए दिन सर्प दिखाई देने लग गए हैं। देवोद्देश्यक जो द्रव्य है पायस आदि, उसमें चीटी का लगना आरंभ हो गया। विभीषण जी ने कहा गायों का दूध सूख गया है महाराज, ये अपशकुन है। और घोड़ी अकारण हिलने लग गए हैं। श्री विभीषण जी महाराज ने कहा राक्षसंद्र, लंका के ऊपर गीध मरड़ाने लग गया है, ये सब अपशकुन है। और आप चाहें इस सकल दुर्निमित्त का एक ही प्रायश्चित है, रोचते वीर वैदेही राघवाली प्रदीयताम। रघुनंदन राम को श्री जानकी जी वापस कर दिए। रावण ने कहा कुछ नहीं होता इन सब बातों से, डरने की कोई बात नहीं है, सीता किसी प्रकार लौटाई नहीं जाएगी। नीतिकार भारती बहुत बढ़िया श्लोक कहते हैं, प्रभु अपने हितकारक के वचन को जो नहीं सुनता वो किम प्रभु है, निकृष्ट राजा है, खोखला हो चुका है। सर्वभूव पुरुषो राजा मैथिली काम मोहितः असन्मानात् सुहृदाम पापः पापेन कर्मणा। अब तो आदेश दे दिया विशिष्ट मंत्रियों को हमारे सामने हाजिर किया जाए। रावण ने आदेश दिया और बड़े बड़े मंत्री रावण के चरण का स्पर्श करके बैठते हैं। जब मैं इस सर्प को पढ़ता हूं, प्रकरण को पढ़ता हूं, तो मुझे मेरे गुरु जी की याद आ जाती। मेरे न्याय वाले गुरु जी थे प्रचंड पंडित, पूरे भारत में उनकी समानता नहीं थी, समानता। काशी विद्युत सभा के अध्यक्ष थे, कौन नहीं उनका नाम जानता। आज भी उनका नाम ले लें तो काशी में सबसे